धांधली हुई है, वसी पैमाने पर हुई है। और मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं धांधली हुई है? वो चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है। एक मुल्क के साबिक मुंतखब वजीर आजम को आप 14 साल और उसकी मिसेज को 14 साल सजा दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के बाद जो एक सियासी कशमकश और सियासी हलचल हमें दिखाई दी वो ताहाल थम नहीं पाई है। हमारे पास इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं और अरसे दराज से शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हैं। नादिर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि जो इलेक्शन से पहले ही बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि जैसे उनकी जमात के इंतखाबी निशान का मसला था, फिर ये सोचा जा रहा था कि पता नहीं वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद अवाम ने एक भरपूर अंदाज में उनका साथ दिया। अभी उनकी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए जी, 8 फरवरी के बाद हमने देखा कि 9 फरवरी के बाद ये इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए कि धांधली हुई है, वसी पैमाने पर हुई है। और कुछ चीज़ें तो हमें अब उसकी इंडिकेशंस भी मिल रही हैं। बिलख़ुसूस अगर हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के 3 हलके और यहाँ पर अंजुम अकील की क्या वर्थ है वो हमारे सब सामने है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कोई भी इस तरह का इक़दाम नहीं किया जा रहा कि जिसको सियासी कशमकश से ताबीर दे रही है, इसमें कमी आ सके। कमी तब आ सकती है कि जब आप इन इल्ज़ामात को एड्रेस करें और उन इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए, क्योंकि पीटीआई क्या कहती है? पीटीआई कहती है कि हम जहाँ-जहाँ से आ रहे हैं, वो तकरीबन कुछ 70 से 80 का ऑलमोस्ट जो है उनके हलके हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है और वसी पैमाने भी हुई है। 50-50, 60-60 हज़ार के लीड से हमें हराया गया। वो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 को फॉर्म 47 से मैच किया जाए, नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन नादिर साहब ये फॉर्म 45 तो सभी जमातों के लोग जो हैं वो लेकर फिर रहे हैं और नहीं, सभी नहीं। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादती हो जाएगी। इस वक़्त अगर कोई फॉर्म 45 के साथ कोई दस्तावेज़ के साथ हमें दिखा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन, हम रोज़ाना जाते हैं, आप भी जाते हैं, वो सिर्फ़ एक ही जमात है, बाकी सारे बैठ के। मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं धांधली हुई। लेकिन जब उससे ये सवाल किया जाता है कि फॉर्म 45 के मुताबिक आप बताएँ आपको किस हल्के में आपको हराया गया है, और ये कि आप इलेक्शन कमीशन या किसी फोरम पे इसको चैलेंज करेंगे, तो वो कहते हैं मैं चैलेंज नहीं करूँगा। तो यहाँ पर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो सारी जमातें कर रही हैं ना, और सारी जमातें शुकूक व शुबहात में भी मुब्तला हैं। अब वही बात है ना कि आपने अपने इल्ज़ाम की जिस इल्ज़ाम को लगा रहे हैं उस इल्ज़ाम की कोई बेस भी तो होनी चाहिए ना। अब कराची की बात करें, कराची में कौन है? जमात इस्लामी है या फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है या पीटीआई। ये 3 जमातें जो है इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। अंदरूनी सिंध चले जाएं तो आपको जीडीए का एक बड़ा इत्तेहाद नजर आ रहा है। हैदराबाद की सतह पर आपने देखा कि हजारों लोग, मेरे ख्याल में सिंध की तारीख का सबसे बड़ा यानी कि पीर साहब के साथ जो है एहतजाज के लिए बाहर आए लोग। इसी तरह कल पूरे पाकिस्तान में पीटीआई निकली है और उन्होंने अपने वजूद का इजहार किया। और 10 माह के बाद हमने देखा कि यहाँ पर इस्लामाबाद में एक बड़ी सतह पर इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इज्तिमा हुआ पीटीआई के एहतजाज की सूरत में। तो ये है, पीटीआई तो अपने तमाम उसके लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी कर रहे हैं। वो कहते हैं 2 से 3 हल्के एग्जाम्पल बना लें, देख के चावल से पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान में हुआ क्या है। लेकिन अहम बात यह है कि अब इस सारी बात को जो सपोर्ट किया है मैं चाहूँगा इस सारी बात को जो सपोर्ट किया है वो कमिश्नर रावलपिंडी है। वो चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसका कंटेंट है कि जो कह रहा है कि जो 13 के 13 हल्के जीते हुए थे और वहाँ पर आरोज रो रहे थे, लेकिन मैंने जो है। लेकिन यहाँ पर आप उनकी टाइमिंग भी देखें कि जिस टाइम पे जिस दिन पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है और एन उस वक्त जिस वक्त उनकी रैलीज चल रही थी उस वक्त उस टाइमिंग पे उनका बयान आना और फिर उस बयान की वजह से नारे लगना, मेरे ख्याल में ये सारी बातें सती हैं। अहम बात है कि बात कौन कर रहा है और बात क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में आन चौधरी की गवाही के ऊपर एक मुल्क के साबिक मुंतखब वजीर आजम को आप 14 साल और उसकी मिसेज को 14 साल सजा दे दें एक शख्स की गवाही के ऊपर, तो वो तो एक ऑफिशियल है जिसके ऊपर पूरा यानी कि एक डिवीजन है। और आप ये देखें कि वो बंदा जीएचक्यू कहाँ पर वाक़ है? पिंडी डिवीजन में। आप कह सकते हैं कि एक ऐसे नफ्सियाती मरीज को वहाँ पे लगा दिया गया। नहीं तो फिर पहले क्यों पता नहीं था? अगर वो नफ्सियाती मरीज है तो पहले यही तो हमारा सवाल है, यही तो हमारा सवाल है, यही तो आपका सवाल है। हाँ, अगर ये मसाइल थे तो इतने हसास जगह पर उसकी सारी हिस्ट्री निकल नून लीग के साथ उसकी वाबस्तगी रहती है। तो मेरे ख्याल में इल्जामात में दम तो है। तो ये जो तहरीक इंसाफ की दूसरी जमातों के साथ गुफ्तगू शनीद हो रही है, जैसे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जिक्र आया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जिक्र आया, जमात इस्लामी का जिक्र आया,
तो आप क्या समझते हैं कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ इन सबको एक साथ इकट्ठा कर पाएगी? मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुज़ाकरात हुए। देखिए, मौलाना फजल रहमान भी बीच में निकल गए, जमात इस्लामी भी निकल चुकी है, हुँ, क्योंकि जमात इस्लामी ने जो शराइत रखी हैं, वो उस पर वो कहते हैं ना बेल मुंडे ना चढ़ सकी। अब हुँ, रही यहाँ पे 2 जमातें, 2 जमातों में जिन्होंने एक आपने ज़िक्र किया है मजलिस इत्तेफाक मुस्लिमीन है, हुँ, दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, तो 2018 से ये पीटीआई के इत्तेहादी चले आ रहे हैं। हुँ, इलेक्शन में उनके साथ हैं। मजलिस इत्तेफाक मुस्लिमीन की बात करें, तो पिछले इलेक्शन में भी उनकी एक एमपीए पीटीआई के मखसूस नशिस्त पर सैयदा ज़हरा जो नकवी हैं, वो पंजाब में मौजूद थीं। हुँ, इनका इत्तेहाद मौजूद था। ये गिलगित-बल्तिस्तान में भी आपस में अलाई हैं। इस वक़्त भी वहाँ पर गिलगित-बल्तिस्तान में जो अपोज़िशन लीडर है, वो मजलिस इत्तेफाक मुस्लिमीन की तरफ से है, जिसको अच्छा, पीटीआई ने सपोर्ट किया है। सही, तो इनके दरमियान एक इत्तेहाद तो सिलसिला है, चल रहा है। चल रहा है, यानी कि हुँ, कोई नई बात नहीं। आज जो ऐलान होने जा रहा है, उसमें भी आपको तीनों सरबराहान, यानी कि एक तो पीटीआई की क़यादत होगी और दूसरी हुँ, मजलिस इत्तेफाक मुस्लिमीन के अलावा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबज़ादा हामिद हामिद रज़ा रज़ा, ये साहब। तीनों हुँ, इकट्ठे बैठ के अपने इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। तो इसमें नई बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं उनको पुराना जानता हूँ। चलें जी, देखते हैं ये सूरत-ए-हाल जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है और पाकिस्तान में हुकूमत साज़ी का ये मरहला तय हो पाता है या स्टे पे लग जाता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में।